गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टाइप ऑफ फंक्शंस देखेंगे। तो टाइप ऑफ फंक्शन में जो मैं पहले टाइप का फंक्शन डिस्कस करने जा रहा हूं वो है इवन फंक्शन। अगर मैं डिफिनीशन वाइज बात करूं तो अगर किसी फंक्शन के लिए f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स बन जाता है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता हूं तो ये भी कितना आ जाएगा? सेम चीज, ये भी एफ एक्स आ जाएगा, मतलब ये भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा जो एफ एक्स के इक्वल है। तो इसका मतलब है ये एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है? ये एक इवन फंक्शन है। सिमिलरली कॉस एक्स की अगर बात करूं तो ये भी एक इवन फंक्शन है, मॉड एक्स की बात करूं तो ये भी एक इवन फंक्शन है। ऐसे बहुत सारे इवन फंक्शंस लिखे जा सकते हैं। इवन फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनमें पहली प्रॉपर्टी होती है ग्राफ इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। एग्जाम्पल देके दिखा देता हूं। जैसे अगर मैं एक्स स्क्वायर का कर्वेचर प्लॉट करूं तो एक्स स्क्वायर का कर्वेचर इस तरीके से प्लॉट होता है। जैसा एक्स एक्सिस के एक साइड में है वैसा ही एक्स एक्सिस के दूसरी साइड में है। अगर मैं cos x का कर्वेचर प्लॉट करूं तो cos x का कर्वेचर ऐसे प्लॉट होता है। ये भी एक कैसा फंक्शन है? ये भी एक इवन फंक्शन है। तो ये इवन फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी होती है। कुछ और पॉइंट है जो ध्यान देने वाले हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक फंक्शन लिखा है एफ एक्स इक्वल टू के, जहां पे के इज सम कांस्टेंट, तो ये हमेशा कैसा होगा? ये हमेशा एक इवन फंक्शन होगा। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2, तो अगर मैं एफ माइनस एक्स की वैल्यू भी निकालूंगा तो ये भी 2 ही आएगी, जो कि एफ एक्स के इक्वल है। अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाता हूँ तो ये ग्राफ ऐसे बनता है y इक्वल टू 2 लाइन। तो साफ दिख रहा है मुझे कि ये कर्वेचर कैसा है? सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। होपफुली इवन फंक्शन का फंडा क्लियर हुआ होगा। अगर कोई फंक्शन f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है तो वो फंक्शन इवन होगा। एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स मॉड एक्स का। ये मैंने शो किया है कि किस तरीके से काम कर रहा है। ग्राफ हमेशा y एक्सिस पे सिमेट्रिकल होगा। और एफ एक्स इक्वल टू के अगर कोई एक फंक्शन है तो कैसा फंक्शन है? वो एक इवन फंक्शन होगा। आगे देखते हैं इसमें। ऑड फंक्शन की बात करते हैं। किस फंक्शन को ऑड फंक्शन बोला जाता है? अगर मान लीजिए f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाए तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोला जाता है? ऑड फंक्शन। बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं मैं। जैसे साइन एक्स का फंक्शन है, जैसे एक्स क्यूब का फंक्शन है, 1/x का फंक्शन है। ये सारे कैसे फंक्शन है? ये सारे ऑड फंक्शन है। अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है मेरे लिए और मैं f ऑफ माइनस एक्स अगर निकालता हूं तो f ऑफ माइनस एक्स आएगा साइन ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस का साइन एक्स होता है, इसका मतलब है माइनस का एफ एक्स बन गया है। तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस का एफ एक्स बन गया है, जिसकी वजह से ये एक ऑड फंक्शन है। कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं कि ग्राफ इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का क्या मतलब होता है? जैसा ओरिजिन के एक साइड पे बनेगा, जैसे ये है, वैसा ही ओरिजिन के दूसरे साइड पे बनेगा।
जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्वेचर है, जैसा ओरिजिन की एक साइड चल रहा है वैसा ही ओरिजिन की दूसरी साइड चलेगा। ये सारे इवन फंक्शन, ये सारे ऑड फंक्शंस के एग्जांपल हैं। कुछ और भी इनमें छोटी छोटी चीजें हैं जो सबको पता होनी चाहिए। For every odd function, f0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, पर एक कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो 0 है ये कम से कम फंक्शन की डोमेन में जरूर होना चाहिए। मतलब कोई भी ऑड फंक्शन हमेशा कहां से पास होता है, 0,0 से। कंडीशन ये होनी चाहिए कि 0 उस फंक्शन की डोमेन का पार्ट होना चाहिए। एक और प्रॉपर्टी है, डेरिवेटिव ऑफ an even function is an odd function. Derivative of an odd function is an even function. मतलब इवन का डेरिवेटिव ऑड होता है, ऑड का डेरिवेटिव इवन होता है। करके देख सकते हैं, अगर x की पावर 4 एक इवन फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब आएगा जो कि ऑड हो जाएगा। ऑड का डेरिवेटिव लोगे तो वापस से इवन आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बिल्कुल ऑब्वियस सी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें ऑड इवन से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, चेक the following functions। मुझे इन फंक्शंस को चेक करना है कि ये फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन ऑड है या इवन है। मान लीजिए पहला है fx इक्वल टू लिखा हुआ है x इंटू 5 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर x प्लस 1। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा इनको बताने से पहले कि जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन ऑड या इवन ही हो। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है fx इक्वल टू x माइनस 1, तो ये वाला जो फंक्शन है दिस इज नीदर ऑड नॉर इवन। क्यों? क्योंकि अगर मैं f माइनस एक्स की वैल्यू निकालता हूं तो f माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस 1, जो कि fx के इक्वल नहीं है और जो कि f ऑफ माइनस एक्स के भी, जो कि माइनस एफ एक्स के भी इक्वल नहीं है। तो ये फंक्शन ना तो ऑड है ना इवन है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब जरूरी नहीं कि कोई फंक्शन अगर दिया हो तो उसको ऑड या इवन में से किसी एक को होना ही चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई फंक्शन नीदर ऑड नॉर इवन की कैटेगरी में भी आए। ये एक ऐसा फंक्शन है जो दोनों होता है, fx इक्वल टू 0। ये फंक्शन बोथ ऑड एंड इवन होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं f माइनस एक्स निकालूंगा तो 0 आएगा। मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये fx के इक्वल है, मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये माइनस fx के इक्वल है, क्योंकि 0 में निगेटिव साइन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई और अगर कांस्टेंट होता 0 की जगह तो ये फंक्शन क्या होता, तब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इवन होता। मैंने एक स्टैंडर्ड भी बताया है, लेकिन fx इक्वल टू 0 के केस में ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ये दोनों होगा, ऑड भी होगा और इवन भी होगा। तो ये कुछ चीजें और ध्यान रखनी है। वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में मेरे पास एक फंक्शन दिया है fx इक्वल टू x 5 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर x प्लस 1, और मुझे चेक करना है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन ऑड है या इवन है। कुछ और क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक साथ में को सॉल्व करेंगे। एक फंक्शन ये भी है fx इक्वल टू ln x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। एक फंक्शन और है मेरे पास fx इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। तो पहले 3 क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं ये फंक्शन ऑड है इवन है कि नीदर ऑड है नॉर इवन है, क्या है इनमें।
तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता हूँ। पहले वाले केस में क्या आएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स प्लेस करूँ। अच्छा, हर बार जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सामने से ही दिख जाए, कई बार थोड़ा सा कैलकुलेशन भी रिक्वायर्ड होता है, जैसे इसमें। तो कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ मैं। 5 टू द पावर माइनस एक्स को 1/5 टू द पावर एक्स लिखा मैंने, ये भी 1/5 टू द पावर एक्स लिखा, +1। एलसीएम ले लिया मैंने, तो आता है माइनस एक्स 1 - 5 टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 + 5 टू द पावर एक्स। इस माइनस साइन ने इसको पलट दिया, तो आ गया x 5 टू द पावर x - 1 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर x + 1। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू fx की आ गई है। इसका मतलब है f - x = fx आ गया है, तो ऑब्वियसली एक ऐसा फंक्शन बोला जाएगा, दिस इज एन इवन फंक्शन। सिमिलरली अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, f ऑफ -x निकालूं यहाँ पे, तो f ऑफ -x क्या आएगा, ln x की जगह -x रखा मैंने, x की जगह यहाँ पे -x रखूंगा तो ये बनेगा। ऐसे देखने पे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और कैलकुलेट करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ। न्यूमरेटर में ये लिखा था रूट के अंदर 1 + x² - x, मैंने इसको रूट के अंदर 1 + x² + x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा सा कैलकुलेशन करूंगा यहाँ पे, तो ये आएगा ln ऊपर a - b a + b बन जाएगा a² - b², नीचे दिया हुआ है √1 + x² + x, ऊपर एक कैंसिल आउट हो जाएगा x², ln 1/√1 + x² + x आ रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ln x + √1 + x² होल पावर -1, रेसिप्रोकल है तो -1 में आएगा। ln की एक प्रॉपर्टी होती है कि ln m टू द पावर n ln m हो जाता है, मतलब पावर बाहर आ जाती है। तो साफ दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है ये क्या बन गया है, ये वापस से माइनस का fx की फॉर्म में आ गया है। मतलब ये फंक्शन क्या होने वाला है, दिस इज एन ऑड फंक्शन। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, तो मैं क्या करूंगा, x को -x से रिप्लेस करूंगा, तो f ऑफ -x क्या आएगा, ln 1 - x/1 + x, वापस से इसको मैं ln 1 + x/1 - x होल पावर -1 लिख दूंगा, -1 बाहर आ जाएगा तो ये -ln 1 + x/1 - x बचेगा। ये माइनस का fx आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कैसा फंक्शन है, ये भी एक ऑड फंक्शन है। प्रॉपर्टी मैंने क्या यूज की है, ln m टू द पावर n = n टाइम्स ln m होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे भी यूज की है और यहाँ पे भी यूज की है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है सबको। कुछ और भी बेहतर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इसमें, एक आध और बेहतर क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। एक क्वेश्चन है मेरे पास, मुझे चेक करना है x sin x + tan x डिवाइडेड बाई, अंदर लिखा हुआ है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x + π/π -½ ये नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है, ये इंटीग्रल पार्ट है। मुझे चेक करना है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन ऑड है या इवन है। तो पहले मैं इसी फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ। ये लिखा है x sin x + cos x डिवाइडेड बाई, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x/π + 1 अलग कर लो -½ सबको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रल पार्ट से इंटीजर को बाहर निकाला जा सकता है। तो अगर मैं 1 को बाहर निकाल दूंगा तो ये क्या बनेगा, +1 -½ मतलब एक तरीके से मेरे पास fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है x sin x + cos x डिवाइडेड बाई x/π +½ ये मेरे पास fx फंक्शन है। मैंने इसी फंक्शन को रिफ्रेम किया है, वापस से इसको रिस्ट्रक्चर किया है और ऐसे लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, f ऑफ -x निकालूंगा, क्या आएगा, -x
साइन ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स, सॉरी टेन ऑफ माइनस एक्स, ये टेन एक्स था। डिवाइडेड बाई माइनस एक्स बाई पाई प्लस हाफ। तो ध्यान देना है, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या बन जाएगा, माइनस का साइन एक्स, ये बन जाएगा माइनस का टेन एक्स। इधर ही लिख देता हूं मैं। नीचे लिखा हुआ है, इंटीग्रल पार्ट के अंदर है माइनस एक्स बाई पाई प्लस हाफ, ऊपर बन जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स, डिवाइडेड बाई अंदर लिखा हुआ है इंटीग्रल पार्ट के अंदर माइनस एक्स बाई पाई प्लस हाफ। अब ध्यान देना है कि इंटीग्रल पार्ट के अंदर माइनस साइन को कैसे डील करते हैं। तो शायद सबको पता होना चाहिए कि अगर इंटीग्रल पार्ट के अंदर माइनस साइन है तो ये माइनस साइन बाहर निकल आता है अगर x कोई इंटीजर हो, लेकिन यही चीज माइनस साइन के साथ बाहर निकलता है और माइनस वन के साथ बैलेंस करना पड़ता है अगर x एक नॉन इंटीजर है। मैं एग्जांपल से समझा सकता हूं, जैसे माइनस सेवन का इंटीग्रल पार्ट हो या माइनस का इंटीग्रल पार्ट सेवन हो, सेम है। लेकिन अगर माइनस 7.3 का इंटीग्रल पार्ट निकालना है तो उसको लिखना पड़ेगा माइनस 7.3 का इंटीग्रल पार्ट और माइनस वन से बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे मैं दो केस बना रहा हूं। पहला केस मैंने बनाया कि x इज नॉट मल्टीपल ऑफ पाई, ऐसा केस मैं क्यों बना रहा हूं अभी समझाता हूं। दूसरा केस मैंने बनाया x इज अ मल्टीपल ऑफ पाई। तो पहले केस के लिए जब x पाई का मल्टीपल नहीं है तो क्या मैं एक चीज बोल सकता हूं, x अगर पाई का मल्टीपल नहीं है तो ये जो x बाई पाई है ये एक नॉन इंटीजर वैल्यू है क्योंकि x पाई का मल्टीपल नहीं है। तो अगर यहां से मुझे माइनस साइन बाहर निकालना है तो तरीका क्या होगा माइनस साइन बाहर निकालने का, मैं माइनस साइन बाहर निकाल दूंगा और एक माइनस वन से बैलेंस करूंगा जैसा कि मैंने यहां सिखाया है। तो ये क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करूंगा तो ये लिखा है x साइन एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एक्स बाई पाई का इंटीग्रल माइनस हाफ। तो साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गई है। कंपेयर करो, एफ एक्स ये था, सॉरी एफ एक्स यहां पे लिखा था मैंने, तो ये वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब है इस केस के लिए कैसा है, ये ऑड फंक्शन है। अच्छा, अगर x मल्टीपल ऑफ पाई है तब क्या होगा, अगर मैं f माइनस एक्स की वैल्यू निकालूं तो अगर x मल्टीपल ऑफ पाई है तो मुझे डिनोमिनेटर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं चलो fx की बात कर लेता हूं इस केस में। क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर x मल्टीपल ऑफ पाई है तो fx इटसेल्फ जीरो बन जाएगा, क्यों, क्योंकि फॉर x इक्वल टू n पाई साइन x भी कितना होगा, जीरो, और tan x भी जीरो हो जाएगा। तो इस केस के लिए fx जीरो बन जाएगा और जीरो कैसा होता है, बोथ ऑड एंड इवन, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया। तो एक केस में आ रहा है ओनली ऑड, एक केस में आ रहा है ऑड इवन, दोनों हो सकता है। तो अगर कॉम्बिनेशन देखूं मैं तो क्या चीज कॉमन दिख रही है दोनों केसेस में, ऑड फंक्शन। मतलब ये क्या होगा, हर एक केस के लिए अगर देखा जाए तो मिनिमम ऑड फंक्शन तो होगा ही होगा। तो ये एक बेहतर क्वेश्चन था। कुछ और भी क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले एक स्टैंडर्ड छोटा सा बता देता हूं। बोला जाता है एवरी फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज
सम ऑफ एन इवन एंड ऑड फंक्शन। हर एक फंक्शन को मैं इवन और ऑड फंक्शन के समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एफ एक्स फंक्शन है, तो क्या उसको ऐसे लिखा जा सकता है, अगर मैं अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये बैलेंस है। एफ एक्स एफ माइनस एक्स से एफ माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन होगा ये हमेशा कैसा होगा, ये एक इवन फंक्शन होगा, और ये जो पर्टिकुलर पोर्शन होगा ये हमेशा एक ऑड फंक्शन होगा। आसानी से इसको चेक भी किया जा सकता है। मान लीजिए अगर मुझे चेक करना है कि ये इवन फंक्शन कैसे है, तो मैंने इसको एक फंक्शन g के इक्वल एज्यूम कर लिया, gx इक्वल टू मैंने ले लिया इसमें fx प्लस f माइनस एक्स बाई टू। अगर मैं g ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा, x की जगह माइनस एक्स रखना पड़ेगा। क्या ये वापस से gx फंक्शन नहीं बन गया? तो इसका मतलब है जिसको मैंने g फंक्शन एज्यूम किया था वो पूरा का पूरा कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। यही चीज मैं इसके साथ करूंगा। अगर यहां पे मैं इसको gx के इक्वल एज्यूम कर लूं fx माइनस f माइनस एक्स बाई टू को, और अगर मैं g ऑफ माइनस एक्स निकालता हूं तो आता है f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टू, और ये साफ दिख रहा है कि ये माइनस जी एक्स आ रहा है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये जो g फंक्शन हो गया ये कैसा फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है कि हर एक फंक्शन को मैं एक इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है लेट एफ एक्स बी एन ऑड फंक्शन and gx be an even function if fx माइनस जी एक्स इक्वल टू, ये वैल्यू दे रखी है, fx माइनस जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, यू हैव टू फाइंड आउट g2। तो g2 के लिए पहले gx निकाला जाए। तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, गिवन क्या है मुझे गिवन है fx माइनस जी एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो मैं यहां पे इस पूरे फंक्शन में रिप्लेस करूंगा x को माइनस एक्स के साथ। अगर मैं x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करता हूं तो आएगा f ऑफ माइनस एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये एक्स स्क्वायर ही बना रहेगा, ये माइनस 5x प्लस 7 आएगा। अच्छा एक चीज और, अगर fx ऑड फंक्शन है तो f ऑफ माइनस एक्स की जगह माइनस एफ एक्स लिख दूंगा। अगर gx इवन फंक्शन है तो g ऑफ माइनस एक्स की जगह gx लिख दूंगा। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस करने जा रहा हूँ, तो ये बन गया माइनस एफ एक्स और ये बन गया माइनस जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है तो मेरे लिए ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऐड करता हूँ तो मेरे पास माइनस का 2gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14 आ रहा है। यहाँ से मेरे पास gx की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 आ रही है। ऑब्वियसली अगर मैं g2 निकालूंगा तो माइनस का 11 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा
तो ये जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया है, ये पूरा ऑड और इवन फंक्शन का कंसेप्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, कई जगह ये यूज होता है। अब हम लोग जरा फंक्शंस की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा है फंक्शंस में। सीबीएसई वाले पोर्शन में फंक्शंस में काफी कुछ बताया जाता है। अगर बेसिक डिफिनेशन की बात की जाए तो फंक्शन को क्या बोलते हैं? अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ फंक्शन if every element of set A has one and only one image in set B। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें ए बी सी है, इसमें 1 2 मान लीजिए 2 एलिमेंट पड़े हुए हैं। अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं तो ये एक रिलेशन तो है लेकिन ये एक फंक्शन नहीं है, सिंस बी इज नॉट हैविंग एनी इमेज, मतलब बी की कोई इमेज नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। अगर मैं कुछ इस तरीके से बना दूं, ए बी सी 1 2 3, ए के साथ 1, ए के साथ 2, बी के साथ 2, सी के साथ 3, तो ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर एलिमेंट की क्या है, मोर देन 1 इमेज है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक सिंगल इनपुट सप्लाई करो और उस पर मल्टीपल आउटपुट आ जाए, तो ये भी फंक्शन नहीं है, सिंस ए इज हैविंग 2 इमेजेस। अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से मेंशन हो, कुछ इस तरीके से दिया हुआ दो सेट्स के बीच में ए बी सी, यहाँ पे दिया है 1 2 3, ए 1 से कनेक्टेड है, बी 1 से कनेक्टेड है, सी 2 से कनेक्टेड है, ये ऑब्वियसली फंक्शन है। दो डिफरेंट इनपुट पे एक सेम आउटपुट आना पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर ये फंक्शन है तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है, डोमेन मतलब इसमें क्या क्या इनपुट सप्लाई किया जा सकता है, ए बी सी। इस फंक्शन की रेंज क्या है, रेंज का मतलब है क्या क्या आउटपुट आ सकता है, दैट इज 1 2। और इस फंक्शन की कोडोमेन क्या है, कोडोमेन वो चीज होती है जो पूरा सेट जहाँ से रेंज आती है, तो ये पूरा का पूरा सेट बी क्या है, इसकी कोडोमेन है। फंक्शन को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है हमेशा। अगर कोई फंक्शन ऐसे लिखा है तो समझ जाना चाहिए कि ये फंक्शन की क्या है, डोमेन, और ये फंक्शन की क्या है, कोडोमेन। तो ये सब बेसिक चीजें फंक्शन की हैं जो 11th में पढ़ाई जाती हैं, ये सब चीजें सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा फोकस होने वाला है वो मेन फोकस होने वाला है 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन पे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कई सारी चीजें इसमें हम लोग सीखेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर मैं 1 1 फंक्शन की बात करूं तो 1 1 फंक्शन क्या होता है, बोला जाता है फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज 1 1 if every element of set A has distinct image in B। अच्छा, 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। डिस्टिंक्ट इमेज का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि ए बी सी, ए के साथ 1 कनेक्ट है, बी के साथ 1 कनेक्ट है, सी के साथ 2 कनेक्टेड है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये फंक्शन क्या है, मेनी वन। नाम से पता चल रहा है 1 1 का मतलब होता है 1 to 1 मैपिंग। यहाँ पे क्या है, मेनी टू 1 मैपिंग है। तो जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन मेनी वन हो जाएगा। 1 1 फंक्शन कैसा होता है, जैसे कुछ ऐसा दिया हो, ए के साथ 1 कनेक्टेड है, बी के साथ मान लो 2 कनेक्टेड है, सी के साथ 3 कनेक्टेड है, मान लो ये फंक्शन है, ये क्या है, ये एक 1 1 फंक्शन है। यहाँ पे 1 to 1 मैपिंग दी गई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पे कुछ वन वन फंक्शन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बोला जाता है कि इफ a function is strictly increasing or strictly decreasing, it is a one-one function, ठीक है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि ऐसा क्यों होगा। मान लीजिए कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, जैसे ये मैंने बनाया, तो मुझे बताइए इंक्रीजिंग का मतलब है कि जैसे जैसे मैं इनपुट बढ़ा रहा हूँ आउटपुट की वैल्यू बढ़ रही है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं दो डिफरेंट इनपुट ले लूँ और उन पे सेम आउटपुट आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जैसे इनपुट बढ़ाऊंगा मैं आउटपुट बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से अगर मैं यहाँ पे दो डिफरेंट इनपुट सप्लाई करता हूँ तो दो डिफरेंट आउटपुट ही आएंगी, दो डिफरेंट इमेजेस ही आएंगी। कभी ये इमेज शेयर तो कर ही नहीं सकते हैं, चाहे इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग का केस हो। जैसे एक याद होगा एनसीईआरटी में एक लॉजिक दिया जाता है, बोला जाता है कि अगर मुझे एक फंक्शन को वन वन प्रूव करना है तो मैं उसको fx1 को fx2 के इक्वल लेके चलता हूँ और वहां से प्रूव करता हूँ x1 इक्वल टू x2, तो फंक्शन वन वन हो जाता है। वो लॉजिक यहीं से आता है। वो लॉजिक ये बोलता है कि समहाउ अगर इमेज इक्वल हो रही है तो फॉर श्योर वो इनपुट भी सेम ही रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर वन वन है कोई फंक्शन तो डिफरेंट आउटपुट पे डिफरेंट इनपुट ही आ सकते हैं, सेम इनपुट नहीं आ सकते हैं। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? यहां पे बोला जा रहा है कि अगर समहाउ fx1 और fx2 इक्वल हो जाते हैं तो x1 को भी x2 के इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये डिफरेंट आ जाते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगी। बात नहीं है, ये फंक्शन नहीं बनेगा, वन वन नहीं बनेगा ये। तो ये चीज ध्यान रखनी है सबको। अब हम इसको जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हमारे पास कई सारे तरीके हैं किसी भी फंक्शन की वन वननेस चेक करने का। जो सबसे आसान होगा तरीका, जो सबसे क्विक होगा, हम उसके थ्रू देखेंगे। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है चेक द फॉलोइंग फंक्शंस, और मुझे चेक करना है ये फंक्शंस वन वन होंगे या नहीं होंगे। तो इनमें पहला फंक्शन दिया हुआ है f एक फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, fx इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे x स्क्वायर। फिर एक फंक्शन है f, ये फंक्शन भी रियल नंबर से रियल नंबर दिया हुआ है, और बोला जा रहा है fx इक्वल टू x मॉड x। तीसरा वाला भी एक फंक्शन है, डोमेन है 1,3, रेंज इसकी दी गई है -1 से 1, और फंक्शन दिया जा रहा है fx इक्वल टू sin π/2x। π/2x ये इनपुट में है। एक और फंक्शन है f एक फंक्शन है फ्रॉम रियल टू रियल, और इसमें दिया जा रहा है fx इक्वल टू x स्क्वायर -5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस साइन x प्लस 1, ये दिया जा रहा है। ये 4 क्वेश्चन है और तुमसे पूछा जा रहा है कि इन फंक्शन को क्या है। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक और फंक्शन है f r-5, fx इक्वल टू दिया जा रहा है x -2/x-5। तो सीधी सी बात है, जिसको हम जिस तरीके से आसानी से कर पाएंगे वैसे सॉल्व करेंगे। जैसे x स्क्वायर का ग्राफ साफ दिखता है कि ऐसे बनता है। ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है, ना तो फुली इंक्रीजिंग है ना फुली डिक्रीजिंग है, कभी डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करने लगता है। तो अपने आप ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? ये फंक्शन वन वन नहीं है, फंक्शन मेनी वन है।
अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स की बात करूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर पॉजिटिव है एक्स तो ये मॉड का साइन प्लस से ओपन हो जाएगा, अगर एक्स निगेटिव है तो मॉड का साइन माइनस से ओपन हो जाएगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो पॉजिटिव एक्स के लिए ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, निगेटिव एक्स के लिए माइनस एक्स स्क्वायर का बनेगा। ये कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 1 से 3 डोमेन के बीच में sin पाई बाय 2x का ग्राफ बना के देखूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 पे वैल्यू 1 आ रही है, 2 पे 0 आ रही है, 3 पे -1 आ रही है। ज्वाइन कर दूंगा, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये भी कैसा आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो मैं न्यूमरेटर के फैक्टर कर सकता हूं, x - 2 x - 3। तो साफ दिख रहा है कि मैं ऑप्शन चेकिंग कर रहा हूं यहाँ पे। अगर मैं f2 की वैल्यू निकालूंगा तो भी 0 आएगी, f3 की वैल्यू निकालूंगा तो भी 0 आएगी। सीधी सी बात है, दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है, अपने आप ये मिनिमल हो गया, 1 1 नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर मुझे ग्राफ बनाना मुश्किल लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी वाली टेक्निक यूज करूंगा। मैं fx1 को fx2 के इक्वल अज्यूम कर लूंगा और वहां से देखूंगा कि क्या x1 = x2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर कैलकुलेशन किसी कोई करेगा तो वो समझ जाएगा कि ये 1 1 है फंक्शन, क्योंकि x1 = x2 यहाँ से आता है। तो मेरे पास बहुत सारी टेक्निक है कि मैं ऑब्जर्वेशन ले सकता हूँ, मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं fx1 = fx2 ले सकता हूँ और उससे मैं चेक कर सकता हूँ कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन 1 1 होता है या नहीं होता है। आगे देखेंगे इसमें, अगर मैं ऑन टू चेक करूं, फंक्शन का सेकेंड टाइप है ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं। बोला जाता है फंक्शन f फ्रॉम a to b is on to if every element of set B is image of some element of set A। मतलब जैसे एक फंक्शन ये है ABC, यहाँ पे 1 2 3 4 है। अगर मैं कुछ ऐसे कनेक्ट कर दूँ तो ये ऑन टू नहीं है, और ऑन टू नहीं है तो क्या बोलते हैं इसको, इनटू। क्यों, क्योंकि 4 किसी की भी इमेज नहीं है। ऑन टू फंक्शन का एक और नाम होता है सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँ कि एक फंक्शन है जिसके इनपुट कुछ ऐसे दिए हुए हैं ABC, आउटपुट है 1 2 3, ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन ऑन टू है, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो सेट बी का है वो किसी ना किसी की क्या है, इमेज है, जिसकी वजह से फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, कोडोमेन। और इसी तरीके से हम चेक भी करते हैं। मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन दिया हुआ है मेरे पास, फंक्शन मान लीजिए मेरे पास है कि f एक फंक्शन है जो कि रियल नंबर से 5,9 पर डिफाइन है, और तुम्हें चेक करना है fx = √3 cos x प्लस sin x + 7। ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, तो मैं इसकी रेंज निकालूंगा। मुझे पता है कि अगर a cos x प्लस b sin x हो तो इसकी रेंज -√a² प्लस b² से लेके +√a² प्लस b² तक होती है। मतलब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, -2 से 2 तक आ जाएगी। और बाद में अगर मैं 7 ऐड करूंगा तो रेंज क्या आ जाएगी, 5 से लेके 9 तक आ जाएगी टोटल रेंज, जो कि कोडोमेन से मैच कर रही है। और कोडोमेन से अगर रेंज मैच कर रही है तो एक ऐसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये भी सबको पता होना चाहिए। इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है इनवर्स फंक्शन का। इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है।
क्या होता है इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। अगर डेफिनेशन वाइज जाएंगे तो बोला जाता है अ फंक्शन एफ फ्रॉम x to y is said to be invertible if there exists a function g from y to x such that gॉफ x इक्वल टू x होना चाहिए, या इसको ऐसे बोलते हैं गॉफ x इक्वल टू आई एक्स होना चाहिए, एंड फॉग x इक्वल टू आई वाई होना चाहिए। देन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f, और g को हम f इनवर्स से प्रेजेंट करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि f इज इन्वर्टिबल ओनली इफ f इज बाइजेक्टिव। ठीक है, इसके बारे में हम लोग सीबीएसई पोर्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं। एक छोटा सा ब्रीफ दे रहा हूं इसका। मान लीजिए अगर कोई फंक्शन है, डिफाइन है f फ्रॉम r टू r, फंक्शन है f(x = 2x + 3, तो इसका इन्वर्स निकालने का तरीका क्या होता था, हम इसको y के इक्वल एज्यूम कर लेते थे, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली जाती थी, और इस फंक्शन को हम gy नाम दे देते थे, इनको आपस में स्वैप कर देते थे। फिर हम चेक करते थे कि गॉफ x = x आना चाहिए, जो कि आ जाएगा इसमें, और फॉग x = x आना चाहिए, जो कि इसमें आ जाएगा। तो हम बोलते थे ये फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल है, इसका ये इन्वर्स है। तो यहाँ से हम f इनवर्स x की वैल्यू निकालते हैं x - 3/2। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इन दोनों के कर्वेचर प्लॉट करूँ, दोनों के ग्राफ प्लॉट करूँ, तो किस तरीके से बिहेव करेंगे। अगर मैं y = 2x + 3 का ग्राफ प्लॉट करूँ, तो ये ग्राफ 0,3 से पास होता है, -3/2, 0 से पास होता है। सिमिलरली अगर मैं, ये fx का ग्राफ था, y = 2x + 3, या fx = 2x + 3। अगर मैं f इनवर्स का ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये ग्राफ 3,0 से पास होता है, 0, -3/2 से पास होता है। अगर मैं अपनी तरफ से एक लाइन बनाता हूं y = x लाइन, तो यहां से ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि फंक्शन f(x) एंड f इनवर्स x आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर with respect to line y = x। अगर y = x को एक मिरर एज्यूम कर लिया जाए, तो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। तो इसमें बहुत सारे सीबीएसई लेवल के क्वेश्चन ऑलरेडी कराए जा चुके थे। मैं सिर्फ उतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ जो जेई में पूछा जाता है इससे रिलेटेड, सिर्फ उसकी बात करूंगा। जेई में इससे रिलेटेड क्या क्या पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक पैराग्राफ की बात करता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन f है, 1 to ∞ से लेके a, ∞ तक है। fx = दिया हुआ है 2 ⁻ 2x² - 4x, ये डिफिनीशन है fx की। एक और फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे g फंक्शन दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक, π/2 से π तक। ये है c, d,
जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3 प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स, और इसमें पूछा गया है और बोला जा रहा है कि आर टू इन्वर्टिबल फंक्शन, ये दोनों इन्वर्टिबल फंक्शन है। ये एक पैराग्राफ है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ए इज फर्स्ट बिट 1/8, सेकेंड बिट 1/4, थर्ड बिट 1/2, फोर्थ बिट 1। ए की वैल्यू पूछी जा रही है। सेकेंड इसके बी क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है रेंज ऑफ फंक्शन एच एक्स इक्वल टू 4ax स्क्वायर प्लस 2cx प्लस डी, इस फंक्शन की रेंज पूछी जा रही है। ऑप्शंस दिए गए हैं -1/4 से इन्फिनिटी, बी ऑप्शन दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन दिया है 1/4 से इन्फिनिटी, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है -∞ से -1/4, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है -∞ से 1/4। ये सब कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। सी में दिया हुआ है कि इनवर्स ऑफ एफ एक्स निकालना है। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ इसके इनवर्स निकालना है। तो ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ से डील कैसे करना है, क्या करना है, उसको समझते हैं। एक एक चीज को उठा के देखते हैं। सबसे पहले अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो मुझे फंक्शन एफ एक्स की रेंज निकालनी पड़ेगी। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 2x स्क्वायर माइनस 4x। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर ऊपर 2 कॉमन लो, x स्क्वायर माइनस 2x आएगा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 2x। इसको ऐसे लिख लो, 2 बाहर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसकी रेंज निकाली जा सकती है कैसे, ये पोर्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, -1 मिला के ग्रेटर देन इक्वल टू -1, 2 से मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और टोटल अगर देखा जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर -2। मतलब रेंज क्या आ गई, 1/4 से इन्फिनिटी, जिसकी वजह से रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा, क्योंकि ये कैसा है, ये एक इनवर्टिबल फंक्शन है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। अब सी और डी निकालना है तो मुझे जी की रेंज निकालनी पड़ेगी। जी एक्स क्या दिया हुआ है, 2 प्लस कॉस एक्स प्लस 1/2 प्लस कॉस एक्स। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1/2 प्लस कॉस एक्स। एक्स दिया था कहाँ से कहाँ तक, π/2 से पाई। इस इंटरवल में अगर देखा जाए तो कॉस एक्स की वैल्यू -1 से 0 जाती है, तो 2 प्लस कॉस एक्स 1 से 2 जाएगा, तो 1/2 प्लस कॉस एक्स 1/2 से 1 जाएगा। हर एक साइड में 1 ऐड कर दूं तो ये 3/2 से 2 जाएगा। मतलब c की वैल्यू आ गई 3/2 और d की वैल्यू आ गई 2। a की वैल्यू पहले ही पता है तो hx फंक्शन निकल आएगा। hx फंक्शन क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसकी मिनिमम वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। आसानी से मैं इसकी रेंज निकाल सकता हूँ, क्योंकि मिनिमम इसका क्या होता है, -d/4 है। तो क्या आएगा, -b स्क्वायर माइनस 4ac/4a। तो -1/4 इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो -1/4 से इन्फिनिटी हो जाएगा। इनवर्स ऑफ एफ एक्स अगर निकालने को बोला जाएगा तो एफ एक्स का इनवर्स निकालने का क्या तरीका है, y इक्वल टू एज्यूम करेंगे। तो y इक्वल टू क्या एज्यूम किया जाएगा, 2 की पावर 2x स्क्वायर माइनस 4x। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ log लेना पड़ेगा, टेकिंग log 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या आ जाएगा, log y बेस 2 log 2 की पावर 2x स्क्वायर माइनस 4x बेस 2 log y बेस 2 इक्वल टू आ जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 4x। log 2 बेस 2 1 होता है। यहाँ से अब मैं x स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा,
श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला यूज करके। तो यहाँ से x की वैल्यू आती है 4 प्लस माइनस √16 प्लस 8 टाइम्स log y बेस 2 बाई 4। तो यहाँ से x इक्वल टू x 1 से बड़ा है तो प्लस वाला साइन ले लिया जाएगा और जो आएगा वो इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके के पैराग्राफ पूछे जा चुके हैं। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये सब चीज़ें देखनी है, ध्यान रखनी है। इन्वर्स में एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, बोला जा रहा है f(x) इक्वल टू x प्लस साइन x एंड g इज इनवर्स ऑफ फंक्शन f, फाइंड g डैश पाई बाई 2 प्लस 1। g डैश का मतलब है डेरिवेटिव। तो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने का मेरा तरीका क्या है, अगर g f का इनवर्स है तो क्या मैं बोल सकता हूँ gf x इक्वल टू x होगा। डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं दोनों साइड को चेन रूल लगा के, तो g डैश fx और fx का फिर से डिफरेंशिएशन इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। fx की वैल्यू डाल दूंगा, f डैश x की वैल्यू डाल दूंगा, fx का डिफरेंशिएशन आसानी से लिया जा सकता है। x इक्वल टू पाई बाई 2 जैसे डालूंगा आंसर आ जाएगा। तो साफ दिख रहा है g डैश पाई बाई 2 प्लस 1 की वैल्यू कितनी आती है 1। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन में इन्वर्स फंक्शन में पूछे जाते हैं। तो ये आज मैंने टोटल कंसेप्ट कवर किया है, ऑड फंक्शन का, इवन फंक्शन का, 1 1 का, ऑन टू का और इन्वर्स फंक्शन का। तो ये पूरी थ्योरी है जो सबको ध्यान में रखनी है। थैंक यू।